मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 13 मार्च 2021। आज के दिन हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो आपका पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 2 से गद्य भाग में से जो है छठा अध्याय, जिसका शीर्षक आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो इसका आज हम रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करेंगे। इसके लेखक जो हैं निदा फासली। यहाँ पर अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, आपको यहाँ पर दिखता है कि पहले की जो प्राचीन घटनाएं हैं और आज के जो दोनों में जो है तुलना किया गया है। पहले एक दूसरे की सहायता करते थे, दूसरों के दुख में दुखी होते थे, लेकिन आज वह माहौल नहीं है। यही इस पाठ के अंतर्गत निदा फाजली ने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। और पाठ में कल हमने पिछले वीडियो में एक प्रसंग को जाना, जो बाइबिल में इन्हें सोलोमन कहते हैं और कुरान में इनको सुलेमान कहते हैं, जो 1025 ईसा में एक बादशाह रहा करते थे। उनका नाम जो है सुलेमान। वह राजा ही नहीं थे, मानव को ही उतना ही प्रेम नहीं करते थे, उसके साथ साथ छोटे बड़े पशु पक्षियों को भी वह प्यार करते थे। उनके हकीम थे और उनकी भाषा भी यह जानते थे। तो उसी समय एक बार यह बादशाह घोड़ों के साथ एक बार रास्ते में जाते समय, उसी रास्ते के थोड़े आगे चींटियों ने अपने एक लाइन बनाकर जो है उस रास्ते से गुज़र रहे थे। जब इनकी जो घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो चींटियां जो है कहने लगी कि अरे यहाँ पर तो घोड़े आ रहे हैं इस रास्ते से, हमें बिल की ओर चलना चाहिए। तो यह बात को जो है सुलेमान जो है इन बातों को सुनता है और बोलता है, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। ठीक है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। ऐसे उन्होंने कहते हुए और उस रास्ते में जाने से पूर्व वहाँ ही ठहर गए और चींटियाँ जाने तक वहाँ पर रुक गए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आपको समझने की यही बात है कि चींटियाँ भी जो हैं, यदि आप कोई जाते तो उसके ऊपर से निकल जाते, लेकिन वही जो है पहले ज़माने में जो है चींटियों या प्राणी पशु पक्षियों को भी उतना ही महत्व देते थे। उनका भी दुख अपना दुख ऐसे समझते थे। यह कहानी जो है कल हमने पढ़ी, उसी प्रकार आज एक कहानी पढ़ेंगे जो इसमें अब कहाँ दूसरे के दुख के से दुखी होने वाले। पहले तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताए हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो अभी दूसरा देखेंगे किस प्रकार है। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। देखिए, ऐसी ही घटना है जो प्राणियों के प्रति सहानुभूति किस प्रकार होती है, उसका वर्णन जो है एक सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने किया है। क्या है वह देखेंगे। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। वे पिता के बारे में बता रहे हैं। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, कौर यानी यहाँ पर क्या होगा, निवाला। ठीक है, निवाला जो तोड़कर उनकी नज़र अपनी बाजू पर गई, जो शोल्डर कहते हैं ना, बाजू पर गई। वहाँ एक काला चोंटा यानी जो एक प्रकार का चींटा जो है रेंग रहा था अपने शोल्डर पर। ठीक है, वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। देखिए, उसी समय जो है
उनके भुजा पर एक चींटी को देखकर, चींटा को देखकर वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हो गए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम देखेंगे, यहाँ पर शेख अयाज के पिताजी हैं, वे खा रहे हैं और खाते समय एक निवाला जो ले रहे थे उस समय अपनी भुजा पर, यहाँ पर हमने झूम करके दिखाया है, भुजा पर एक चींटा जो है वहाँ पर रेंग रहा था। वे कुएं से अभी ही आकर खाना खा रहे थे। तो उस समय उसे देखकर तो तब वह खड़े हो गए। तब खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो, ऐसे माँ ने पूछती है, खाना अच्छा नहीं है? तो उस समय शेख अयाज के पिता कहते हैं, बेघर को घर छोड़ने जा रहा हूँ। देखिए, यदि चाहा होता तो उसे वहाँ ही जो है उसे एक हटा देते वहाँ से अपने भुजाओं से, लेकिन ऐसे नहीं किया। शेख अयाज के पिता ने जो है उसे वहाँ से ढकेलते हुए उसे कुएं के पास जो था तो वहीं जाकर उसे छोड़ कर आते हैं। इस तरह यहाँ पर आपको बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो अब कहाँ दूसरों के दुख के दुखी होने वाले, तो आगे आएगा जो आधुनिक जीवन के अंतर्गत किस प्रकार हैं। पहले कुछ उदाहरण दिए हैं, उसमें यहाँ पर सिंधी भाषा के कवि जो हैं उनके पिताजी के बारे में दिया है, जो उनके पिताजी एक कीड़े के लिए, चींटी के लिए वे खाना छोड़कर जो है जो कुएं के पास गए और उस चींटी को छोड़ कर आए। तो दूसरों का दुख भी, दूसरों का दया और यह करुणा देखकर वे अपने छोड़ कर आए। तो पहले ऐसे हुआ करता था, छोटे से छोटे प्राणियों को भी उनके प्रति दया दिखाना तब के लोगों का कर्तव्य था। तो आगे देखेंगे और एक उदाहरण। पहला उदाहरण था चींटी का, जो सुलेमान के संबंधित था। दूसरा, महाकवि अयाज के पिता किस प्रकार छोटे चींटी के लिए वे कुएं के पास गए खाना छोड़कर। अब तीसरी कहानी पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो हैं यहाँ पर बहुत सारे उपकथाएं हैं, जैसे दूसरा भी है, बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। नूह नाम का, उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब यानी उपाधि, ठीक है, लकब से याद किया है। वह इसीलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। देखिए, लकब इसीलिए रखा गया था कि वो सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। देखिए, इसकी भी एक कहानी है। जो जख्मी कुत्ता था, नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह यानी वही पैगंबर जो हैं, उनको जो अरब के लोगों ने रखा हुआ नाम था नूह। घायल कुत्ता वहाँ पर यानी गुजर रहा था। नूह ने उसे धुतकारते यानी तिरस्कार करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। ऐसे उन्होंने कहा नूह ने। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो इस्लाम में कुत्तों को क्या समझा जाता है? गंदा समझा जाता था। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, दुत्कार यानी तिरस्कार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। देखिए, तू तो अपने मर्जी से इंसान नहीं बना, मैं भी मर्जी से कुत्ता नहीं बना। बनाने वाला जो खुदा है, बनाने वाला सबका तो एक ही है, वही एक है। जो ब्रह्मा कह लीजिए, जो इस सृष्टि किया है,
उसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम में देखिए, नूह ग्रंथ जो है पैगंबर ग्रंथ, उसमें कुरान जो है उसमें नूह जो है भगवान का दूत, पैगंबर यानी भगवान का दूत है। लश्कर इनका रियल नाम था और उन्हें अरब में नूह करके बुलाया जाता था। नूह यानी रोने वाला, क्योंकि जब कुत्ता घायल होकर आया तो नूह ने उसे धुतकारते हुए दूर हो जा गंदे कुत्ते ऐसे कहा, क्योंकि इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता था। तो उस कुत्ते ने धुतकार को सुनकर उनसे कहता है कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। तो इस प्रकार उसे वह कुत्ता कहता है। देखिए, पैगंबर जो हैं हज़रत मोहम्मद, जो कुरान और इस्लाम धर्म के पवित्र इनका आराध्य दैव है। आगे कहते हैं, मिट्टी से मट्टी मिले। मिट्टी से क्या मिलती है? मट्टी से मट्टी मिले, खो के सभी निशान। मट्टी जो है मट्टी में मिलती है, खो के सभी निशान जो हैं। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। किसमें कितना कौन है, कैसे होगी पहचान, ऐसे वे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है, तो यहाँ पर देखने वाली यही बात है कि एक तो सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज जो हैं, उन्होंने क्या किया, जो चींटी को खाने के समय जो भुजाओं पर देखकर वहाँ पर खड़े होकर खाना छोड़कर बेघर करने का उनको गुनाह समझकर वे कुएं के पास जाकर फिर से उसे उस चींटी को छोड़कर आए। दूसरे में आप जो नूह है वो कुत्ते को धुतकारते हुए उसे गंदे शब्द कहते हैं, तो तभी धुतकार सुनकर जवाब देता है कुत्ता। तो उस समय कहता है, मैं तो मर्जी से नहीं बना, तुम पसंद से नहीं बने हो इंसान, ऐसे कहते हुए यहाँ पर एक पंक्ति है 4 लाइन की, मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, ऐसे कहते हैं। आगे नूह ने जवाब जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत तक वो क्या करते रहे, रोते रहे, यानी अवधि, उम्र तक। मुद्दत यानी उम्र तक। तो यहाँ पर वो बात को सुनकर, कुत्ते की बात सुनकर वह दुखी हो गए। उन बातों को सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि वो मर्जी से कुत्ते नहीं बने थे, कुत्ता नहीं बनाता और ये पसंद से इंसान नहीं बनाता। ये बात उनको बहुत ही दिल को छू गई और वो दुखी हो गए और रोते गए। रोते इतना गए कि वह जो है उम्र या अवधि कह लीजिए तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नज़र आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, युधिष्ठिर का भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है महाभारत का। तो आपको पता है कि जैसे कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव और पांचाली जो द्रौपदी है उनके साथ जो है अभी उनका जो कार्य पूरा हो गया था, तो अभी वह स्वर्ग की ओर जा रहे थे। स्वर्ग की ओर जाते समय पहले जो है स्वर्ग को जो पावन है वही जा सकता था। तो पंच पांडवों के साथ द्रौपदी, युधिष्ठिर के साथ कुत्ता भी आया था। ये कथा आपको सुना रहा हूँ। तो स्वर्ग को जाते समय पहले द्रौपदी वह गिर जाती है ने फिर से वो नीचे गिरती है। स्वर्ग की ओर जाने के लिए उसे जो है नहीं जा सकती, वो वहाँ पर ही मरकर नीचे गिर जाती है, यानी उसे जाना नहीं होता है।
क्योंकि तो आगे जाते जाते नकुल सहदेव नहीं, पहले भीम का भी जो है जाते जाते समय भीम भी गिर जाते हैं। द्रौपदी इसलिए कि पांचों लोगों को वह अपनाई हुई थी, इसीलिए वह पहले गिर गई। दूसरा जो भीम हद से भी ज़्यादा खाता था, इसीलिए उसका ये हो गया। उसके बाद नकुल सहदेव जो हैं उनका वह ये हो जाते हैं। बाद में अर्जुन जो है वे उनका भी जो है वहाँ से स्वर्ग को नहीं जा पाते। अंत में स्वर्ग आते ही वहाँ पर केवल 2 व्यक्ति थे, एक युधिष्ठिर और दूसरा उसके साथ था कुत्ता। तो इस तरह वह कहानी है। कभी आपको देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है तो सुनिए इस कहानी को। इस तरह आज हमने अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ के अंतर्गत हमने 2 घटनाओं को, 2 कहानियों को देखा। पहला कहानी था सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज, उनके पिताजी का जो एक कहानी, और दूसरा बाइबल के पावन ग्रंथों में नूह, पैगंबर को नूह कहा जाता था, उनका और कुत्ते का एक उदाहरण जो है वो बाद में जो है अपने जीवन काल तक, अवधि तक, उम्र तक वह रोते रहे। ऐसी कहानी जो है 2 कहानियों को हमने देखा। अगले वीडियो में हम अगली कहानी, इसमें बहुत सारे ऐसे उपकथाएं हैं, उसे देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घर में सुरक्षित रहें, आपका जीवन मंगलमय हो।